कैसे हो सब लोग बच्चों। अभी कौन सा मौसम चालू है? बारिश का। आज देखो, आज तो पूरे सुबह से बारिश चालू है ना। तो इस बारिश के विषय में आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है बूंदे। सुनो और गाओ। हाँ? रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नाले नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के इस रथ पर इठलाती मुस्काती बूंदे। अभी देखो, आप देख रहे हैं नीचे जाड़े अक्षरों में लिखा है रोहिताश्व आस्थाना। ये है कवि का नाम, यानी इन्होंने ये पूरी कविता लिखी है। हिंदी में कवि बोलते हैं, मराठी में भी कवि बोलते हैं, और इंग्लिश में पोएट। देखो अभी आपको तो मालूम है अपने भारत में 3 ऋतु है। कौन से 3 ऋतु है भारत में? और अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? अभी बारिश का ऋतु चल रहा है। इसके पहले कौन सा ऋतु था? गर्मी का ऋतु। और इसके बाद ठंडे का। वेरी गुड। भारत में 3 ऋतु है। 3 ऋतुओं में सबको सबसे अच्छा लगने वाला ऋतु कौन सा? अगर मैं आपको सबको पूछूंगी तो आप सब मुझे यही जवाब देंगे, टीचर हमको बारिश बहुत पसंद है। वैसे ही ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को ये बारिश का मौसम बहुत पसंद है। सिर्फ बच्चों को ही पसंद है? नहीं, देखो, पेड़ों को पसंद है, पंछियों को पसंद है, मोर को पसंद है, झाड़ों को पसंद है, और ये जो मेंढक है, ये मेंढक को भी पसंद है। और सबसे लास्ट में ये जो बूंदे दिख रही है, ये बूंदे देखो हंस रही है, क्योंकि उसे खुशी हो रही है कि मुझे आके देखकर सभी को खुशी हो रही है। ऐसे वो रथ में आया है आपको देखने के लिए। ये रथ का उपयोग कौन करते हैं? ये रथ का उपयोग पहले राजे महाराजे करते थे। इसलिए लास्ट में जो कविता में वाक्य है, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। ये जो रथ है, ये रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती। इठलाती यानी आनंद से, मुस्कुरा के ये रथ से बूंदे आई है। ये देखो बूंदे। हाँ, अभी हम क्या करेंगे? एक एक का कविता का अर्थ बोलेंगे। रिम झिम गाती बूंदे, यानी जब ये मौसम आता है बारिश का, तभी कैसा आता है? अपने को कैसे पता चलता है बारिश आई? हाँ, रिमझिम करके उसका आवाज आता है। इसका मतलब वो गा के आता है। बूंदे यानी बारिश की बूंदे। धरती पर है आती बूंदे, अभी आकाश से बूंदे निकलकर धरती पर गिरती है। ये देखो चित्र दिखाई दिया, चित्र देखो, ये धरती पर गिर रही है बूंदे।
अभी फिर ये जो बूंदे हैं सिर्फ धरती पर नहीं, सभी जगह पर ये बूंद बारिश गिरती है। कहाँ कहाँ? खेतों में, बागों में, मैदानों में। मैदानों मतलब वहां पे पूरी खेल का मैदान जैसे होता है ना, वैसे। और ये बूंदे आने के बाद, बारिश आने के बाद अगर 4-5 दिन या 8 दिन के बाद हम देखेंगे तो भी हमको हरियाली दिखाई देती है। हरियाली मतलब घास, हरियाली मतलब हरे भरे पत्ते, धरती पर हरियाली दिखाई देती है, धरती पर घास दिखाई देता है। हरियाली फैलाती बूंदे, ये बूंदे क्या करती है? हरियाली फैलाती है। अभी ये जो बारिश धरती पे आई है और धरती पे आके धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। हम देखते हैं रास्ते के बाजू से छोटी धाराएं बहती हैं, या नाले यानी गटारों से कहते हैं। ये गटारों में, नालों में पानी जाता है, फिर नदियों में भी पानी बरसता है, और धरती से नदियों में पानी बरस के वो पानी लास्ट में, हाँ, अंत में वो सब पानी सागर में मिल जाता है। सागर में मिल जाती बूंदे, याने धरती पर तो गिरती है बूंदे, वो मिट्टी में जाती है अंदर। नदियों में भी बारिश गिरती है, इसलिए तो हमें उससे पानी मिलता है। और सागर मतलब परसों हमने सुना था, पढ़ा था, कौन से विषय में? परिसर भाग 2 में, अरबी समुंदर। ऐसे समुंदर में ये सब बूंदे पानी मिल जाता है। अभी बारिश के पहले कौन सा ऋतु आता है? मई महीना, यानी गर्मी का ऋतु। गर्मी का ऋतु से हमें क्या होता है? बहुत गर्मी लगती है। हम बोलते हैं बाप रे कितनी गर्मी आई है, कितनी गर्मी हुई है, अभी ठंडे ठंडे कुछ चाहिए बाबा, अबे बारिश जल्दी गिरे तो बहुत अच्छा है, ऐसे हमको लगता है ना। तो ऐसे गर्मी, बहुत गर्मी से लोगों को परेशानी होती है। फिर बारिश आने के बाद शीतलता, यानी ठंडाई लगती है, ठंडी लगती है। शीतलता यानी थोड़ी सी ठंडी हवा। ये बूंदे, बारिश की बूंदे हमें क्या करती है? शीतलता पहुंचाती है। मतलब हमारा जो मौसम, जो हवा है, वो हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, पानी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है ना। अभी जैसे हमें मजा आता है, वैसे ही आप देखिए यहाँ पे बेंडक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। ये देखो मेंढक, देखो यहाँ पे मेंढक, मोर, पपी है और कोयल। पपी है एक प्रकार का पंछी ही है, कोयल जैसा ही दिखता है, सबको अच्छा लगता है। मोर क्या करता है? बारिश आने से उसका आनंद होता है तो अपने पूरे पंख फैलकर वो देखो नाच रहा है ना। और बेंडक क्या करते हैं? आने के बाद, बारिश आने के बाद कौन सी आवाज निकालते हैं? हाँ, डराव आवाज निकालते हैं, बराबर। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, झाड़े, पौधे, सबको अच्छा लग रहा है। यानी ये जो लास्ट वाला वाक्य, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। ये बूंदे देखो, ये बूंद है बारिश की, ये मुस्का रही है, इठला रही है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मेरे आने से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हरी धरती, नदी, सबको आनंद होता है, सब लोग मुस्कुराते हैं आनंद से। इसके लिए वो भी
मतलब सोच रहा है कि मेरा स्वागत करने के लिए सब लोग अच्छी तरह से आनंद ले रहे हैं बारिश का। सबको समझ में आई है कविता? अभी आपको क्या करना है, इस कविता ये 2 बार पढ़नी है और उसके आगे मैंने स्वाध्याय दिए हैं, ये स्वाध्याय आपको लिखना है। समझ में आया सबको? थैंक यू। मीनिंग यहाँ पे दी गई है जिससे आपको कविता पढ़ने और समझने में आसानी होगी। जैसे बूंदे, बूंदे यानी वर्षा की बूंदे, रेन ड्रॉप्स। धरती यानी जमीन। खेत, खेत मतलब कृषि, जहाँ किसान खेती करते हैं। पपीहा, पपीहा एक पक्षी है जो कि कोयल की तरह ही दिखता है। हर्षाना, हर्षाना मतलब हैप्पी, खुश रहना। पूर्वाई, पूर्वाई मतलब पूरब दिशा से आने वाली हवा। नदी, नदी मतलब रिवर। सरिता, नदी मतलब सरिता। सागर, सागर मतलब समुद्र। स्वाध्याय, आकृति पूर्ण कीजिए। बच्चों, आप लोगों के लिए ये प्रश्न कुछ नया है। आइए समझते हैं इसका उत्तर कैसे लिखें। जैसे पहला प्रश्न दिया है, कविता में आने वाले पक्षियों के नाम। मतलब इस कविता में कौन कौन से पक्षियों के नाम हैं, इसके उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे इस प्रश्न के आगे नीचे 3 सर्कल दिया है, उसमें आपको उसके उत्तर लिखने हैं। मोर, पपीहा, कोयल। उसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, बूंदे इनमें मिल जाती है। मतलब प्रश्न ऐसे बनता है, बूंदे किन में मिल जाती है। इसका उत्तर कैसे होगा? इसका उत्तर होगा बूंदे नालों, नदियों और सागर इनमें मिल जाती है। बच्चों, अब आपको जिस तरह से मैंने यहाँ आकृति बना के प्रश्न उत्तर लिखा है, उसी तरह से आपको भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर आकृति बनाकर ही लिखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। बच्चों, पहले तो हम समझते हैं कि लयात्मक शब्द होते क्या हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं। बच्चों, आपने इंग्लिश में राइमिंग वर्ड देखा है ना? याद है ना आपको? राइमिंग वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जिस शब्द के एंडिंग के जो साउंड होते हैं वो सेम होते हैं, है ना? जैसे कि फैट, बेड। अब लास्ट में फैट और बेड दोनों शब्द के लास्ट में जो साउंड आ रहा है वह सेम हो रहा है, इसे ही राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे मैट, हैट, मी, वी, से, वे, बी, सी। ठीक है, उसी तरह इसे ही राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। बच्चों, इसी तरह से हिंदी में भी आपको राइमिंग वर्ड्स है जिसे लयात्मक शब्द कहते हैं। लयात्मक शब्द भी ऐसे ही होते हैं, मतलब शब्द के लास्ट का जो साउंड होता है वह सेम होना चाहिए। जैसे इस कविता में कुछ लयात्मक शब्द दिए गए हैं, आइए देखिए। जैसे आती, गाती। अब दोनों में लास्ट में क्या आ रहा है? ती, ती। आती, गाती। तो ये क्या हुआ? लयात्मक शब्द। इसी तरह से इठलाती, हर्षाती, फैलाती, मुस्काती। तो इसे कहते हैं लयात्मक शब्द। अगला प्रश्न देखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए।
एक शब्द मतलब वन वर्ड में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वर्षा कौन से महीने में आती है? इसका उत्तर है जून। बूंदे कैसे गाती हैं? उत्तर रिमझिम रिमझिम। तीसरा प्रश्न, गर्मी से तपते लोगों को बूंदे क्या पहुंचाती है? इसका उत्तर है शीतलता। ये सभी उत्तर एक शब्द में हैं, मतलब वन वर्ड आंसर। बच्चों, आज हमने जितने भी स्वाध्याय किए हैं उन सभी को आपको आपके नोटबुक पर सुंदर अक्षरों में लिखना है। और जैसे मैंने आकृति बनाई है, आकृति के प्रश्नों को भी आपको आकृति बना के ही इसका प्रश्न उत्तर लिखना है। और कविता को सुंदर अक्षर में लिखकर उसे